आप ब्लेम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी को बनाने वाले भी आप ही हैं। आप चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और कांग्रेस से आपकी बात नहीं बनी, उसके बाद जो है आप मुलाकात कर लेते हैं। तो जब आप आज ब्लेम कर रहे हैं, उनको बनाने वाले भी आप हैं। ठीक, पहली बात तो आप हमको जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर हमारे ही हाथ में है कि हम किसको प्रधानमंत्री देश चुनेगा, तो हम यहाँ गांव में क्यों बैठे होते? जिसको चाहते उसको प्रधानमंत्री बनवा देते। तो ये भ्रम मत पालिए। दूसरी बात, आपने ये कहा, ये आपका कहना जायज हो सकता है कि जिन लोगों का आपने पहले साथ दिया, आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं, वो सही सवाल है। वो इसलिए दे रहे हैं कि 2014-15 के नीतीश कुमार जिनकी हमने मदद की और आज के नीतीश कुमार जिनका हम विरोध कर रहे हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, वो नीतीश कुमार की छवि बिहार में सुशासन बाबू की थी, एक ऐसे प्रशासक की थी जो बिहार में सुधार लाने की प्रक्रिया में कुछ प्रयास कर रहा है। आज नीतीश कुमार जिनका मैं विरोध कर रहा हूँ, वो उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूँ जिसकी छवि कुर्सी कुमान की है, पलटू राम की है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी पर बने रहना चाहता है, जिसको बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की, वो नीतीश कुमार थे जो चुनाव हारे नहीं थे। 14 में नीतीश कुमार के दल को लोकसभा में झटका लगा था। खुद वो चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन राजनीतिक मर्यादा के हिसाब से उन्होंने पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। आज नीतीश कुमार जिनका मैं विरोध कर रहा हूँ, ये वो नीतीश कुमार है जो 2020 में चुनाव हार गए हैं। लेकिन 243 के विधानसभा में इनके 42 विधायक हैं, लेकिन कभी कमल को पकड़कर, कभी लालटेन पर लटककर ये आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है। तीसरा, जिस नीतीश कुमार का हमने समर्थन किया था, वो नीतीश कुमार थे जब रेल मंत्री रहते हुए वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नीतीश बाबू रेल मंत्री थे। जब गैसल में रेल दुर्घटना हुई, पश्चिम बंगाल गैसल में 285 लोगों की मृत्यु हुई, तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, ये वो नीतीश कुमार है कि कोरोना के दौरान हजारों बिहार के बच्चे रोड पर मारे मारे फिर रहे थे। हजारों लोग अपने परिजनों की दुखद उनकी मृत्यु हो गई और ये आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकला। ये जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं कि हर पंचायत गांव में अवैध शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है और ये आदमी पॉकेट में हाथ डालकर हंसकर कह रहा है कि जो पिएगा वो मरेगा। तो नीतीश कुमार का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 14-15 के और 21-22 के नीतीश कुमार, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और मानवता के तौर पर। लेकिन इससे बड़ी बात, सबको जिनको मदद किया उनका विरोध अगर किसी का कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि लोकतंत्र में वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए है। संविधान में ये नियम बना है कि आप 5 वर्ष पर चुनाव होगा। ऐसा क्यों है? 10 वर्ष पर चुनाव होता तो क्या बिगड़ जाता? 5 वर्ष का ये नियम इसलिए है कि जिस नेता पर, दल पर, विचारधारा पर भी आपका भरोसा है, उसके साथ आप खड़े होइए, उसको वोट दीजिए, उसको मदद कीजिए। लेकिन वो वोट भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर का बंधुआ मजदूरी नहीं है। एक बार आपने मोदी जी को वोट दे दिया, मोदी जी काम करे चाहे न करे, जीवन भर उन्हीं को वोट देते रहेंगे। और अगर उन्होंने वोट में काम नहीं किया तो संविधान ये आपको बताता है कि नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जिसकी मदद आपने की, जिसको आपने वोट दिया, अगर वो नेता और दल आपके आशा के अनुरूप काम नहीं किया तो जितनी मजबूती से आपने उसका साथ दिया है, उससे ज़्यादा मजबूती से उसका विरोध भी होना चाहिए। अगर आप विरोध नहीं करोगे और आपके अगर हिसाब से चले, तब तो देश में लोकतंत्र खत्म कर दीजिए। एक बार लालू जी को वोट दे दिए तो फिर लालू जी का विरोध नहीं कर सकते हैं। एक बार आप नीतीश जी का साथ दे दिए तो नीतीश जी का विरोध नहीं कर सकते हैं। एक बार मोदी जी को वोट दे दिए, तब जीवन भर मोदी जी को वोट देने की जरूरत देते रहिए। ऐसा लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में 5 वर्ष का मूल्यांकन का समय है।
हर नागरिक को, सिर्फ प्रशांत किशोर को नहीं, ये आपको अधिकार है कि आप जिसको वोट देना है दीजिए। जब वो आदमी काम करे तो उसको फिर से उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका लाइसेंस रिन्यू कीजिए वोट देके। अगर काम नहीं किया तो उसका लाइसेंस रद्द कीजिए, किसी दूसरे का चुनाव कीजिए। वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। आप हमको एक पैसा भी नहीं जानते। जिन लोगों ने, पत्रकारों ने लिखा है, वो प्रशांत किशोर को एक पैसा नहीं जानता है। हमको अगर संसद में जाना हो तो उसके लिए हमको पैदल चलने और वाल्मीकि नगर जाने की जरूरत नहीं है। देश के जिस राज्य पर आपको उंगली रखना है रख दीजिए, वहां से जीत कर राज्यसभा लोकसभा में जाकर आपको दिखा दें। आपको किस चक्कर में आप लोग पड़ेंगे? हमको लोकसभा राज्यसभा में जाना होगा तो हमको वाल्मीकि नगर जाना पड़ेगा। उसके लिए हमको उसके लिए पदयात्रा करना पड़ेगा। हम दूसरे को, अभी आपको आ रहे थे कि आप प्रधानमंत्री बनाते हैं, हमको अपने लड़ने के लिए लोकसभा जाना पड़ेगा वाल्मीकि नगर। मेरे भाई 2018 में, आपको याद नहीं है, 2018 में हमने बिहार की धरती से घोषणा की है कि अगले 10 वर्ष मतलब 2028 तक किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि मैं ये समय बिहार को सुधारने के लिए लगाना चाहता हूं, न कि राज्यसभा लोकसभा में जाने के लिए। राज्यसभा लोकसभा जाने का कोई सवाल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक लक्ष्य है, बिहार को अगले 10 वर्ष में सुधारना, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करने आए हैं। वाल्मीकि नगर में चुनाव लड़ना और रक्सौल से चुनाव जीतना, ये चिंता दूसरों को करने दीजिए, हमारी चिंता वो नहीं है।